जय हिंद, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। सर, सरकार से अनुरोध है, जो लॉकडाउन आप कृपया बढ़ाते जा रहे हैं, एरिया वाइज लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए, क्योंकि सर आज पोजीशन ये आ चुकी है कि व्यापारी को खाने के लिए पैसा नहीं है, आगे चलाने के लिए पैसा नहीं है। अगले लॉकडाउन का उधारी अभी तक उतरा नहीं है। लाइट के बिल हम लोग जो पहले के अभी पेंडिंग अभी बढ़ते आ रहे हैं, और फिर लॉकडाउन की वजह से वो जो लॉकडाउन बढ़ गया है अप्रैल और मई महीने का, तो उसमें भी लाइट के जो बिल घर में बैठ के प्लस होते जा रहे हैं, माइनस नहीं हो रहे हैं, तो वो भी बिल ज़्यादा होके आएंगे। वहाँ से कोई सुविधा नहीं मिल रही। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लाइट के बिल माफ़ करो, लेकिन सर हमारे लिए कुछ काम की सुविधा बनाओ आगे। बाकी जो अगले लॉकडाउन में आपने देखा, व्यापारी लोग ने अपने घरों से अनाज निकाल के सब में बांटा था, फ्री लंगर चालू थे, आज यहाँ पे लंगर, यहाँ पे लंगर, तो ये पब्लिक कर रही थी। और ये लॉकडाउन में हमने एक भी जगह पे नहीं देखा कहाँ पे फ्री अनाज बट रहा है, कहाँ पे भी कुछ चीज़ें बट नहीं रही है। आज सबकी हालत ख़राब लगी पड़ी है। आपने ये नोट किया होगा, जो अपर क्लास लेवल वाले थे मिडिल क्लास पे आ गए, मिडिल क्लास वाले लोअर क्लास में चले गए सर। उसकी वजह से जो भूखमरी की हालत पैदा हो चुकी है। आदमी कोरोना से नहीं मरेगा, आपकी ये जो लॉकडाउन की बातें हैं उनकी वजह से आदमी हालत ख़राब हो जाएगी, शायद उसे डिप्रेशन में आके कुछ कर न बैठे। सर, कारीगर को चलाने के लिए पेमेंट नहीं बचा है। आगे आप जो बोल रहे हैं, हम लोग ने सरकार की तरफ से अनाज में क्या चावल और गेहूं फ्री किया है, उसके आगे घर में कुछ नहीं लगता है। आप लोग भी कुछ खाते होंगे घर पे सर, बाकी खर्चे कोई पूछता नहीं है। हम लोगों ने बच्चों को ट्यूशन बंद कर दिया, स्कूल जाना ही बंद कर दिया। स्कूल वालों ने फीस मांगी, हम लोगों ने बोला अभी फ़िलहाल बंद करो, जब देखेंगे, जब होगा देखेंगे। सर, सब खर्चे हम कटौती करते आ रहे हैं। घर में बैठ के पंखा भी बंद कर देंगे। आप गर्मी की पोजीशन में आप समझ सकते हैं क्या पोजीशन है। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा सर, अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ा ना, मैं सोचता हूँ जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना, ऐसे कितने व्यापारी दिखाऊंगा जो आत्महत्या कर देंगे। हालत ख़राब हो चुकी है सर। लॉकडाउन कृपया बढ़ाइए नहीं। आप पब्लिक के बारे में कुछ सोचिए। आप जो बस एक ही विकल्प कर रहे हैं भाई, एक ही विकल्प है सरकार के पास, लॉकडाउन। ये नहीं है सर, आगे कुछ सोचिए, P1 P2 कीजिए कुछ। और आप जो बोल रहे हैं सरकारी खातों में सबकी पगारें चालू है सर, सबकी पगारें चालू है, आप नेताओं की भी पगारें चालू है। आप एक बात बताओ, हम पब्लिक कहाँ जाए, कहाँ से लेके आए? आपने दो बोले भाई हम लोग ने ये भोजन फ्री किया, ये भोजन क्या हमारे यहाँ घर में आके कोई देखे जाएगा? आपने बोला गेहूं और चावल फ्री किया, खाली आदमी बस गेहूं चावल पूरा दिन बैठ के खाएगा क्या? सरकार, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप जो कर रहे हैं भाई सब आपकी, आप कहीं कहीं एरिया में जहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत तो छूट दीजिए। थोड़ा बहुत P1 P2 के हिसाब से चालू किए, सबका रोजगार निकले सर। कारीगर तो पहले बात तो सब भाग चुके हैं। आज हमारे धनी लोग को चलाने के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ, उन लोग को हमें पूछने को भी शर्म आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं उनकी हालत खुद की ख़राब लगी पड़ी है। हम लोग मांगते हैं फिर भी क्या करेंगे, हमारे पास भी दूसरे सोर्स नहीं है, थोड़ा बहुत मांगना पड़ता है, हमें भी घर चलाना है। लाइट के बिल हमने भरना बंद कर दिया, क्या आप लाइट के बिल माफ़ करोगे सर? आज जो कम पैसे में लाइट का बिल भरने भी जा रहे हैं ना, जिसका 10,000 बिल है फिलहाल 2,000 भरो, उसको धक्के मार के निकाल दिया भाई नहीं भरेंगे, कम से कम आधा पेमेंट करो। कहाँ से लेके आएगा? जिसको खाने के बांध दिया, 2-2 महीना बंद होगा, कारीगर को कहाँ से सेठ बकार भर के देगा सर? पहली बात तो सब आदमी भाग चुके हैं, गाँव जा चुके हैं, और आधे जो बचे हुए हैं उन लोग को पैसा कैसे भी चल के इधर उधर भटक रहे हैं। बाकी जो सरकार हालत हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से, आप सोचिए आगे इसका कुछ दूसरा विकल्प निकालिए। बाकी जो आप लॉकडाउन बस कोरोना को भगाना है तो लॉकडाउन कर देना है सर, उसके आगे पब्लिक क्या करेगी? क्या आपके घर से हम लोग खाना खाएं बैठ के? आप इतना कुछ तो कीजिए। आप लोगों ने बोला हम लोगों ने रिक्शा वालों को दिया, इसको दिया, उसको दिया, मिला नहीं मिला आपको तो मालूम है ना सर। हम लोग तो ये डायलॉग भी मारते हैं, अगर कोरोना सरकारी फंड में बांटे ना तो हमारे लिए वो सही है। सरकारी फंड मालूम है पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं है, वो नेता ही खा जाते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कोरोना भी सरकार के अंदर ही बांटो, तो जो नेता आपस में मिल के खा जाएंगे, हमारी पब्लिक तो कम से कम बची रहेगी।